सरपंच जी, लेकिन वीरा हमारा खून है और इसके नाते हम चाहते तो कोर्ट कचहरी जा सकते थे और वीरा को हासिल कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने पहला मौका इस पिंड की पंचायत को देना जरूरी समझा, क्योंकि अगर घर में ही न्याय हो जाए तो बाहर जाने की जरूरत क्या है। मैं एक बार फिर कहता हूं जी, मैं रतन जी का और उनके परिवार का बहुत एहसानमंद हूं और हमेशा रहूंगा कि इन्होंने बिन मां की बच्ची को अपना समझ के पाला। मैं इस परिवार को कोर्ट कचहरी में नहीं घसीटना चाहता। देखो जी, मैंने आप सबकी गल सुनी है और समझी है। यह मामला कोई छोटा मोटा नहीं है जी, गल बहुत ही गंभीर है। इसलिए इस मसले पे कोई भी फैसला लेने से पहले मैं पंचों की सलाह लेना चाहता हूं। आओ जी। रब्बा, रक्षा करना भाई बहन के इस रिश्ते की। रणवीरा टूटे नहीं। मेहर कर रब्बा, मेहर कर। रणवीरा टूटे नहीं। क्या कर रही है? पहले नीचे से हाथ घुमा। किसके ऊपर? जी, मुझसे कुछ बनता ही नहीं। हाथी बनाने जाऊंगी तो घोड़ा बन जाएगा, घोड़ा बनाने जाऊंगी तो गधा बन जाएगा। कुछ से नहीं बनता मुझसे। वीरा, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना, जब तू बड़ी हो जाएगी ना तब मैं तेनू सिखा दूंगा, ठीक है? कुल्फी वाला कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी। कुल्फी? मन तो बड़ा कर रहा है, पर पैसे भी तो जोड़ने हैं ना, नहीं तो वीर जी ने रक्षाबंधन पे की दूंगी। कुल्फी वाला कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी। वीरा, क्या? कुछ नहीं वीर जी, जो कुल्फी वाला है इसको कुछ काम नहीं है, जो भी देखो घर के बाहर आके घंटी बजा के चिल्लाने लगता है, कुल्फी वाला, कुल्फी वाला, कुल्फी वाला, कुल्फी वाला। वीरा, वही तो उसका काम है, कुल्फी बेचना। पर तू ऐसे क्यों कर रही है? कुछ नहीं वीर जी, टैग घुमाओ। कुल्फी वाला कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी। कुल्फी वाला कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी। अच्छा, तो वीरा का कुल्फी खाने का मन है और वीरा मैंने बता नहीं रही है। वीरा, चाक संभाल, मैं भी आया, ठीक है? कुल्फी वाला कुल्फी, मलाईदार कुल्फी, मलाईदार कुल्फी। खा नहीं सकती, कम से कम देख तो आती हूँ।
2 4 और 5। कुल्फी वाला चला गया थी। वैसे भी मैं कुल्फी खाने नहीं वाली थी। कुल्फी तेनू कुल्फी खानी थी ना, इसके लिए। पर वीर जी, आपको कैसे पता चला मैंने कुल्फी खानी है? वीरा, मैं तेरा वीर जी हूँ, मैंने सब पता रहता है। है कि वीर जी, आपके हाथ में कुल्फी क्यों नहीं है? आप नहीं खाओगे कुल्फी? नहीं वीरा, मेरे मुंह में ठंडे वाले छाले हो गए। अगर मैं कुछ ठंडा पीऊंगा या ठंडा खाऊंगा ना, मेरे मुंह में दर्द होगा। कोई बात नहीं, मैंने इसको गर्म करके लाती हूँ। अरे वीरा, तू गरम करके लाएगी, तू इसे गरम करेगी तो यह पिघल नहीं जाएगी, फिर तू कुल्फी कैसे खाएगी? मैं भी ना वीर जी, एकदम बुद्धू। चलिए कुल्फी का शरबत बनाना है। देखो जी, हमने इस मसले के हर पहलू पे विचार किया है। जहां तक कानून का सवाल है तो कानूनन तौर पे तो वीरा अपने नाना नानी के परिवार का हिस्सा है, क्योंकि इनका खून का रिश्ता है उसके साथ, और कानून इन्हें पूरा अधिकार देता है कि ये वीरा को अपने साथ लेके जाएं। और ये बात तो किसी से छुपी नहीं है जी कि कोर्ट कचहरी में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। ये अगर कोर्ट में जाते हैं तो वीरा सीधे सीधे इन्हें मिल जाएगी, लेकिन इन्होंने कोर्ट में न जाके हमारी पंचायत का दरवाजा खटखटाया है। घर के मसले को घर में ही सुलटाने की कोशिश की है। तो पंचायत की मर्यादा को रखते हुए हम सब पंचों ने ये न्याय किया है कि वीरा को उसके नाना नानी को सौंप दिया जाए। आप सबका बहुत बहुत बड़ा उपकार है जी हम बूढ़ों पर। आपका लख लख धन्यवाद। सरपंच जी, अब क्या हम इनके घर जाकर अपनी बच्ची को अपने साथ ले जा सकते हैं? मत कहो अपना, वो थोड़ी नहीं है, मेरी चींचरी, मेरी वीरा सिर्फ हमारी और किसी की नहीं, किसी की सरपंच जी, मैं एक विनती करना चाह रहा था। मैं ये कहना चाहता था कि आज खून के रिश्ते को ध्यान में रखकर पंचायत ने फैसला तो सुना दिया, पर वीरा का उस घर से दिल का रिश्ता जुड़ा है, इसे हम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते जी। उसे ध्यान में रखना जरूरी है। हमारे बच्चे रणवी की जान है वो, और ऐसे में अगर ये सीधे सीधे जाकर उसे वहां से ले आएंगे तो रणवी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ जी, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हम सब मिलकर रणवी को थोड़ा सा समझा दें।
उसके बाद आप लोग जाके वीरा को सारा पिंड जानता है जी, वीरा को पाल पोस कर बड़ा किया उस बच्चे ने। उसकी जान है वो, सब लोग उसे उसकी अनोखी मां कहते हैं। ऐसे में पहला हक तो रणवीर का ही बनता है ना उस पर। उसका यह बनता है कि उसे ये बात सबसे पहले बताई जाए। सरपंच जी, हाथ जोड़ता हूं आपके आगे हाथ। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। अगर कानून की गल ना करे ना, असल में तो पहला हक वीरा पे रणवीर का ही है। आप जाके पहले रणवीर से गल कीजिए, उसे समझाइए, और तब तक आप यहीं रहो। पहले इन्हें रणवीर को समझाने दीजिए, फिर वीरा आपको सौंप दी जाएगी। जय जी, घर चले। देखिए, हम वीरा को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वीरा को यही बुला लिया जाए। आपके परिवार पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ये बच्ची से जुड़ाव का मामला है। हो सकता है इनका वीरा के लिए लगाओ इनको मजबूर कर दे पंचायत के फैसले के खिलाफ जाने के लिए। ये बच्ची को लेकर कहीं फरार हो गए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, आप जानते हैं आप किस परिवार पे उंगली उठा रहे हैं? वो परिवार जिसने आपकी नातिन को तब संभाला है जब आपको आपकी बेटी और उसकी बेटी से कोई लेना देना नहीं था। उस परिवार पे उंगली उठा रहे हैं आप जो अपने न्याय के लिए जाना जाता है। मिसाल देते हैं पिंड वाले संपूर्ण सिंह जी के न्याय की। देखिए, अब पहले ही बहुत बड़ी चोट पहुंचा चुके हैं हमको, इस परिवार को। अब और चोट मत दीजिए। आप नहीं जानते क्या कुछ खोने वाला है ये परिवार। आप तो बस अपनी बेटी की निशानी ले जाने वाले हैं, लेकिन हमारा परिवार शायद हमेशा के लिए अपनी हंसी खोने वाला है। ये चाई जी अपनी पोती खोने वाली है, और मेरा बेटा अपनी बहन। रतन पुत्र, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं पुत्र कि मैं अंदर जाकर छोटे चंद को कुछ भी बताऊं ना। इसको जो कुछ भी बताना है तो खुद ही बता दे पुत्र, मैं नहीं कह सकूंगी। ओए ना, हिम्मत रख पुत्र, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ पुत्र। ये सब कैसे हो गया चाई जी? कैसे हो गया ये सब? कैसे संभलेंगे? बच्ची है वीरा, छोटी सी बच्ची, आज तक उस घर नू अपना घर समझती आई थी, कैसे सारे रिश्ते नाते तोड़कर कहीं और जाकर रहेगी। रणवीर की जान बसती है उसमें,
कैसे रह पाएगी वो रणवी के बिना? कुछ समझ में नहीं आ रहा मनु। रणवी का क्या होगा? बहुत डर लग रहा है मनु। मत रख पुत्र, तेरे डर को चंगी तरह से समझती हूँ। डर तो मैनू भी बहुत लग रहा है, पर की करा, हिम्मत से काम लेंगे। कुछ नहीं कर सकते चाय जी, किसी ना किसी तरह हम सबको अपने आप को समझाना होगा चाय जी। वीरा, वीरा, क्या कर रही है? ए झोला कैसे मिला तेनू? अलमारी में से वीर जी, कितना चंगा है ना? ला वीरा, ये दे मन्नू, तेरे किसी काम का नहीं है, खराब हो जाएगा, दे। काम का है वीर जी। जब मैं कहीं जाऊंगी तो इसमें अपने सारे कपड़े डाल के जाऊंगी ना। वीरा वो बात की बात है, जब तू जाएगी तब मैं तेनू दे दूंगा, ठीक है? अभी दे मन्नू। वीरा खराब हो जाएगा ये। नहीं होगा वीर जी। हाँ मैंने कहा ना दे। रहने दो ना वीर जी इसको मेरे पास, मैंने ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तेनू अच्छा लगा? इसके लिए मैं तेनू बाद में दे दूंगा, ठीक है? दे। बाद में कब वीर जी? जब मैं कहीं बाहर जाऊंगी तभी। पर मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ। मेरी जो सारी सहेलियां है ना, वो सब बोलती है मैं तो इत्थे गई थी, मैं तो उत्थे गई थी। बस एक मैं हूँ कि कहीं नहीं गई हूँ आज तक। वीर जी मैंने भी कहीं जाना है। अच्छा, कितने जाना है तेनू? पता नहीं, पर मैंने कहीं जाना है। पर वीर जी, इसमें आपके और मेरे दोनों के कपड़े नहीं आ पाएंगे ना? मेरे कपड़े क्यों? मैं क्यों चलूं तेरे साथ? मैंने नहीं चलना। अगर तेनू जाना है तो तू अकेली जाना। क्यों वीर जी, अकेले क्यों? मेरे साथ आप चलोगे, मैं अकेली नहीं जा सकती। अरे वीरा, अगर मैंने नहीं चलना तो मैं नहीं चलूंगा। तेनू अकेले जाना होगा, बिल्कुल अकेले अकेले अकेले। नहीं वीर जी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। वीरा मैंने कहा ना तू अकेले जाना, मैंने नहीं चलना। मैंने अकेले नहीं जाना। अगर आपने मैंने अकेले भेजा तो फिर मैं आपसे चिपक जाऊंगी। अच्छा, ऐसे कैसे चिपक जाएगी? देखता हूँ मैं, चिपक के दिखा। अभी बताती हूँ, 1 मिनट रुको। ऐसे, अब समझ में आया? नहीं वीरा, वीर जी! वीरा नहीं, वीरा वीरा नहीं, तू नहीं पकड़ पाएगी मुझे। मैं पकड़ पाऊंगी वीर जी। नहीं पकड़ पाएगी, पकड़ 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 पकड़। वीरा नहीं, वीरा। वीर जी, आज मैं आपको लगाऊंगी। वीर जी, मैं तो आपको लगाऊंगी। अरे बीजी, बीजी मैंने बचाओ, बीजी बचाओ, बीजी, बीजी बचाओ मैंने इंचड़ी से। वीर जी, अब बीच में से हट जाओ। मैंने वीर जी ਨੂੰ अपने नाल चिपकाना है इससे। अगर मैं कहीं भी जाऊंगी तो वीर जी ਨੂੰ मेरे साथ चलना होगा। बीजी बचाओ ना। वीरा पुत्र, तू जा, बाहर जाकर खेल। बाहर खेलने जाओ? कितने? गुंजन के साथ जाकर खेल जा। वीर जी चलो। वीरा पुत्र, वो हमें रणवीर से थोड़ी जरूरी बात करनी है। तो एक काम कर, तू अभी अकेली चली जा, थोड़ी देर में आ जाएगा। रणवी, तू जरा चल मेरे साथ। वीरा, तू बाहर जाके खेल, मैं थोड़ी देर में आया, ठीक है? वीर जी, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है, जा। मुझे जी, मैं जाऊं? मैं जाती हूँ।
बीची, आपने मेरे से की बात करनी है, बताओ ना, मैंने फिर वीरा के पास बिछाना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।